ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और ये सारे के सारे टिप्स आपको आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं टू क्रैक एनी ऑफ द कैंपस इंटरव्यू। ये एक ऐसे टिप है जो आपको बाकी सारे स्टूडेंट से अलग बना देगी। दिस विल प्रोवाइड यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट थिंग which I wanted to announce that we are planning हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीत महेश्वरी एंड आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन हाउ टू क्रैक इंजीनियरिंग कैंपस इंटरव्यू। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को लेके, बिकॉज मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। I have been an extended merit list in IIT-JEE 2009 and that's the reason why engineering is so very close to my heart. So बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। So placement हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा त्योहार होता है। That's the biggest event in any engineer's life. जैसे हम फोर्थ ईयर में मूव करते हैं, हर जगह से प्लेसमेंट वाली गॉसिप सुनने को मिल ही जाती है। चाहे आप कैफे में हो, चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट मार रहे हो, इस टॉपिक पे तो डिस्कशन होता ही होता है। दैट इज द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। बट सब में कॉमन क्या होता है? टेंशन, प्लेसमेंट की टेंशन। चाहे वो अच्छा स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बुरा स्टूडेंट हो, टेंशन तो हर किसी में रहती है। एक अच्छा स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे मेरी ड्रीम कंपनी मिलेगी या नहीं, और एक एवरेज स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरी प्लेसमेंट होगी भी या नहीं। ये बहुत नेचुरल भी है, हम सब एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है एंड ये टेंशन होना बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज हमें खुद को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है हमसे। हमने 4 साल एक ही कॉलेज में स्पेंड किया है, 4 साल तक पढ़ाई की है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने टाइम के बाद मेरा बेटा एक अच्छे जगह अच्छे कंपनी में जरूर प्लेस होगा। इन सब चीज़ों को लेके एक टेंशन बिल्डअप होना बहुत ही नेचुरल है। यही टेंशन दूर करने के लिए, आपका रास्ता इजी बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं कि आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करना है। जो भी मैं बताने वाला हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू आपके लिए रास्ता वे बहुत ईजी होने वाला है फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट। प्रिपरेशन स्टार्ट होती है एक सर्वे के साथ। आपको 4 चीजों की सर्वे करनी पड़ेगी। सर्वे नंबर 1, कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में विजिट करने वाली है। चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, कॉग्निजेंट हो या L&T हो, या कोई भी कंपनीज, एक जगह आप उसे नोट डाउन कर ले। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके पास इंटरव्यू के कितने ऑप्शंस है। सर्वे नंबर 2, ये जो भी कंपनीज आपने नोट डाउन की है, इन सब कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कितने राउंड्स होने वाले हैं, क्या कोई कंपनी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है या नहीं। सर्वे नंबर 3, हर एक कंपनी के इनटेक कैपेसिटी क्या है, कितने स्टूडेंट रिक्रूट करने वाली है, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट दे सिट फॉर द सेम इंटरव्यू एंड आपको इससे आइडिया लगेगा कि हर कंपनी के लिए लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। अगर किसी कंपनी में लेवल ऑफ कंपटीशन अगर थोड़ा कम है तो आपकी कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स तो आपकी प्रिपरेशन और बेटर होनी चाहिए। सर्वे नंबर 4, हर एक कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड सैलरी रेंज क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू एलिमिनेट द कंपनी। अगर किसी भी कंपनी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो या सैलरी स्ट्रक्चर आपको सूट नहीं कर रहा, आप वो इंटरव्यू स्किप कर सकते हो। एक बार ये 4 सर्वे आपने कर लिया, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्लेसमेंट इस बार कैसे जाने वाला है। आप एक थोड़े से कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओगे, एक थोड़ा सा सीन क्लियर हो जाएगा आपके सामने। अब मैं बताने वाला हूं आपको 6 इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये सारे के सारे टिप्स आपको आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं टू क्रैक एनी ऑफ द कैंपस इंटरव्यू। एंड जो भी मैं अभी बताने वाला हूं, प्लीज हर एक पॉइंट नोट करते रहना
so that after the video also you can follow them. So tip number 1, back to the basics. बहुत सारे स्टूडेंट इसे नेग्लेक्ट करते हैं. This is the most important thing for your selection process. You need to have knowledge of engineering topics. कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू में, टेक्निकल राउंड में आपको बेसिक इंजीनियरिंग टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे. कोई भी इंटरव्यूअर, एक चीज ध्यान रखो, कोई भी इंटरव्यूअर कभी भी ये नहीं चाहता देखना कि आपको क्या नहीं आता है. दे डोंट वांट टू आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. वो आपका बस बेसिक्स चेक करना चाहते हैं. बिकॉज एनीवे कंपनी में जाने के बाद आपको बाकी पार्ट तो वो वैसे भी सिखा देंगे. सो बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है. पिछले 2 से 3 सालों में आपने जो भी पढ़ाई की है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको रिवीजन करना पड़ेगा. अब तक आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे. यू आर जस्ट मगिंग अप. बट नाउ यू हैव टू स्टडी फॉर योरसेल्फ. एंड एक बात ध्यान रखो, इंटरव्यू सिर्फ पढ़ाई से क्लियर नहीं होता, स्ट्रैटेजी से भी क्लियर किया जा सकता है. टिप नंबर 2, पिक योर फेवरेट इंजीनियरिंग टॉपिक. मैक्सिमम इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है दैट विच इज योर फेवरेट इंजीनियरिंग टॉपिक. एंड द मोमेंट यू से कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, you can definitely expect some questions related to it. Guys, you have to be very well prepared for this question. Last 2-3 सालों में आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, find out which topic you find it most interesting. Proper research करो इस टॉपिक के बारे में. Do in and out work on it. Leave no stone unturned. हर एक चीज पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में. एंड जब आप ये आंसर करोगे इंटरव्यू में, यू विल फाइंड कि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है. आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाओगे. एंड देन द इंटरव्यू विल बी वेरी इजी फॉर यू. दिस इज द बेस्ट चांस यू कैन लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन इन द इंटरव्यू. टिप नंबर 3, एप्टीट्यूड राउंड. सारे के सारे कंपनीज का पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन. मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूं. इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं. पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स बोलते हैं. दूसरा वर्बल एप्टीट्यूड जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं. तीसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स, लॉजिकल एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. इंग्लिश इज द ओनली पार्ट ऑफ वरी. बट इसे लाइटली मत लेना. डोंट थिंक कि ये 1-1.5 हफ्ते में हो जाएगा. एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने आपको एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. सो दिस वाज अबाउट एप्टीट्यूड राउंड. नाउ कमिंग टू टिप नंबर 4, written and spoken English. Whether you like it or not, Indian job market, it demands people who can speak and write proper correct English. बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं. अगर आपको लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, यू नीड टू शार्पन इट, देन नाउ इज द टाइम यू वर्क ऑन इट. यू इंप्रूव इट एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड बिलीव मी गाइज, ये आपको थ्रू आउट करियर आपको हेल्प करने वाली है. अननेसेसरीली बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते इंटरव्यू में. आपने सुना होगा ऐसे कई सारे स्टूडेंट जो 5.5, 6, 6.5 जैसे CGPA ला के भी अच्छी प्लेसमेंट ले जाते हैं. उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन यही होता है कम्युनिकेशन स्किल. वो अपने आप को इतना इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इतना इजीली कन्विंस कर पाते हैं इंटरव्यूअर को कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है. सो गाइज, रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर योर इंटरव्यू प्रोसेस. टिप नंबर 5, HR इंटरव्यू. अगर आपको लग रहा है कि आपने टेक्निकल राउंड भी क्लियर कर लिया एंड एप्टीट्यूड राउंड भी क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, देन वेट अ मिनट गाइस. इसी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं. यू हैव टू टेक दिस इंटरव्यू वेरी सीरियसली. बट दैट डज नॉट मीन कि आप एक सीरियस एक्सप्रेशन बना के रखो इंटरव्यू में. All you have to do in a HR interview is just you have to be yourself. Have a smiling face. Don't be overconfident.
Be excited about the things and don't overdo anything. That's it for HR interview. Tip number 6, last tip. ये एक ऐसे टिप है जो आपको बाकी सारे स्टूडेंट से अलग बना देगी. दिस विल प्रोवाइड यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. जहां पे इतने सारे स्टूडेंट सेम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, द चांसेस ऑफ सिलेक्शन बिकम वेरी लेस. वाई कंपनी विल सेलेक्ट यू जब तुम्हारे में और बाकियों में भी सेम नॉलेज है? इट मीन्स वॉट? तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी स्टूडेंट नहीं करते हैं. क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पिक एटलीस्ट 1 or 2 प्रोग्राम एंड उनमें एटलीस्ट बेसिक लेवल तो क्लियर करना पड़ेगा. मैं किन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं? प्रोग्राम्स लाइक मशीन लर्निंग, बिग डेटा, IoT, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग, SEO, एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम. कोई भी प्रोग्राम पिक करो एंड एटलीस्ट लास्ट 3 to 4 months में या 2 से 3 महीने भी अगर तुम शुरू करो, एवरी डे इफ यू गिव 1 hour or 2 hour इज मोर देन सफिशियंट. एटलीस्ट बेसिक लेवल तो क्लियर कर ही लोगे. इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर भी शुरू कर देते हैं इस टाइप के प्रोग्राम्स ज्वाइन करना. सो ऐसे प्रोग्राम से आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड होगी एंड सिलेक्शन प्रोसेस बाकी के कंपैरिजन में आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा. सो दिस वाज अबाउट टिप नंबर 6. सो गाइज, अब तक मैंने जो भी बताया है, आई होप आप सबको प्रॉपरली समझ आया होगा. आई बिलीव कि आप सब ने नोट डाउन भी किया होगा इन सारी चीजों को. वंस अगेन आई एम सेइंग, कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ब्लाइंडली व्हाटएवर आई हैव सेड, इसको फॉलो करो. आई कैन गारंटी यू आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी होने वाला है. एंड नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू अनाउंस that we are planning to form one WhatsApp group or maybe a Telegram group जिसमें across India के engineering students रहेंगे. मेरे अलावा there are few more IITians and अच्छे colleges के students हैं who are already in a good position, जो अच्छे companies में job कर रहे हैं. So they will be there on board and we will be forming a group where we will try to help students. We will try to suggest student कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है, किस चीज में आपको प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी चाहिए, CV कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए. तो ये सारी की सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हेल्प हम आपको करते रहेंगे. सो मैं एक फॉर्म भी अटैच करने वाला हूं. अगर आपको लग रहा है इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, आप इसमें अपना एंटायर डिटेल, नेम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में चाहिए आप फिल आउट करो एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू, है ना. आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे. वी विल ऑल्सो ट्राई कि ऑफ कैंपस कुछ कंपनी को लेके आने के लिए, सो दैट हमारे कुछ उस ग्रुप के स्टूडेंट they can go for an interview, they can get selected in some of the companies. So guys, इस चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस के साथ आते रहेंगे आगे भी, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द वीडियोस. डू लाइक एंड कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, एनीथिंग इफ यू वांट वी कैन हेल्प यू आउट, वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू. सो कमेंट करो कुछ भी क्वेरी हो, हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे. So I think that's all for today. Thank you very much for watching this.